रोमाना। बिल्कुल, फिलहाल जल्दी से विशाल पांडे का रुख करेंगे। विशाल, अभी तो अगर स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो एक जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना ही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ राहत की सांस ले पा रहे होंगे, क्योंकि मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये तो फिलहाल कमला हैरिस को बढ़त दिखाते हुए नजर आ रही हैं। और 3 राज्य ऐसे स्विंग स्टेट्स वाले जहां पर अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, उनमें से विस्कॉन्सिन में बस अब कुछ ही देर बाद वो आंकड़ा आना शुरू हो जाएगा, नंबर। तो कुल मिलाकर यहां पर मुश्किल कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए रोमाना, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि 34 जो इलेक्टोरल वोट है वो फिलहाल कमला हैरिस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, 93 में से जो स्विंग स्टेट्स के, और 32 डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं और वहां पर कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा प्रचार चाहे वो ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस, दोनों ने पेंसिल्वेनिया में किया। वो ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट वाला ये राज्य है और जो इस राज्य को जीतेगा वो उतनी अच्छी बढ़त लेता हुआ दिखाई देगा। और कल आपको याद होगा रोमाना, कमला हैरिस ने वोटिंग से ठीक पहले एक बड़ा बयान दिया था कि वो गाजा में युद्ध को रुकवाएंगी अगर राष्ट्रपति बनती हैं। खास तौर पर मिशिगन में जो अरब अमेरिकी मुस्लिम हैं उनको रिझाने के लिए कमला हैरिस की तरफ से बयान दिया गया था। कहीं ना कहीं फिलहाल शुरुआती रुझानों में उसका असर दिखाई दे रहा है। मिशिगन में कमला हैरिस को बढ़त मिली है, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को भारी बढ़त मिली हुई है इस समय। ये अपने आप में एक बड़ी खबर मैं जल्दी से दर्शकों को बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ माना जाता है डेलावेयर, और डेलावेयर में कमला हैरिस जीत गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डेलावेयर में कमला हैरिस को जीत मिली है। ये तो रिपब्लिकन स्टेट के तौर पर अपनी पहचान रखता है, और यहां पर अगर कमला हैरिस जीत रही हैं तो फिर तो ये खतरे की घंटी तो नहीं है कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। मधु जी, जो डेलावेयर है वो रेड स्टेट नहीं माना जाता है, और अगर वहाँ पर कमला हैरिस जीत रही हैं तो इतने फिलहाल आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो गढ़ नहीं है रिपब्लिकन्स का। तो उसको एक ब्लू स्टेट माना जाता है। कमला हैरिस के खाते में अगर डेलावेयर जा रहा है तो वो एक एक्सपेक्टेड जीत ही है। अच्छा, तो ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। डेलावेयर अगर कमला हैरिस के खाते में जा रहा है, इसकी गढ़ के तौर पर पहचान नहीं है। मुझे लगता है कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि फ्लोरिडा वो एक तरीके से गढ़ के तौर पर, और वहीं से आते भी हैं, गृह राज्य भी है वो डोनाल्ड ट्रंप का। मैं जरा जल्दी से रुक कर लेती हूँ। आशीष हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद जितेंद्र सर आपके पास आऊंगी। आशीष, पेंसिल्वेनिया यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। स्विंग स्टेट्स पे सबसे ज्यादा वोट इसी पेंसिल्वेनिया में है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से एक निर्णायक बढ़त फिलहाल कमला हैरिस की पेंसिल्वेनिया में नजर आ रही है। डबल से ज्यादा फिलहाल जो वोट शेयर का डिफरेंस है वो पेंसिल्वेनिया में मैं देख पा रही हूँ। हाँ, लेकिन जिस तरह से मधु बता रही हैं, बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। 5 स्विंग स्टेट्स में से जो 7 स्टेट्स है उसमें से 5 इनको जीतना पड़ेगा। अभी जो लेटेस्ट में देख रहा हूँ रोमाना, उसमें ट्रंप को नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का, साउथ डकोटा और वायोमिंग, ये स्टेट्स भी ट्रंप जीत रहे हैं। इन जगहों से भी ट्रंप को जीत मिल रही है। देखिए, मार्जिन तो है, अभी उन्होंने लीड बनाई हुई है। 178 और 113 जो हम दिखा रहे हैं उसके मुताबिक ट्रंप अभी भी लीड कर रहे हैं। बट बड़ा क्रूशियल रहने वाला है अल्टीमेटली, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे स्विंग स्टेट्स बिहेव करती हैं। पर्पल स्टेट्स भी इनको कहा जाता है। लेकिन अगर नॉर्थ डकोटा की बात की जाए, साउथ डकोटा की बात की जाए, इसके अलावा नेब्रास्का जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर व्योमिंग की आप बात कर रहे हैं, ये तो सब रेड स्टेट्स ही है ना। और ये सेट पैटर्न के हिसाब से वही डोनाल्ड ट्रंप मतलब रिपब्लिकन्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। डेलावेयर जो है वो ब्लू स्टेट के तौर पर उसकी पहचान है। 3 इलेक्टोरल वोट्स डेलावेयर से आते हैं और वो कमला हैरिस जीत गई हैं। मैं जल्दी से जरा जितेंद्र जी का रुख करूंगी। सर, यहां पर सारा का सारा दारोमदार अब इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर आकर टिका हुआ है, जहां फिलहाल तस्वीर ये उभर रही है कि वो 4 स्विंग स्टेट्स 7 में से जहां अभी गिनती चल रही है, वहां मामला 2-2 टाई का है। और अगर वोट्स के हिसाब से देखा जाए तो 34 और 32 ये फिलहाल वोट्स खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 34 कमला हैरिस के, 32 डोनाल्ड ट्रंप के। कुल मिलाकर अगर जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो निर्णायक मुद्दा जो हार और जीत में यहां पर रोल प्ले करने वाला इस पूरे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, आपकी नजर में क्या रहा जितेंद्र जी? देखिए, सब लोग डिसाइसिव प्रेसिडेंट चाहते हैं। बहुत सारे एक तबके का ये मानना है। अगर आप देखें कि वहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग तो नहीं आए हैं, और लेकिन उनमें भी एक एप्रीहेंशन है इनको लेके। तो ये जो एक डिसाइसिव स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट वाली जो बात आ रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इनको एज मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। और कुछ कहने के बाद मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अंडर द सरफेस जो है एक ऐसा तबका जरूर है जो वाइट नेशनलिस्ट कहें या अल्ट्रा राइट विंग कहें,
जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, जो पेट्रियोटिज्म वाला ये है, तो उसका एक अपील जो है एक पर्टिकुलर तबके में जरूर है, जो उसको लगता है कि ट्रंप जो है बहुत मजबूत प्रेसिडेंट बनेंगे। आपने शायद नहीं देखा कि कोई मियामी में 1988 के बाद जो है कोई भी डेमोक्रेट नहीं जीता है, वहां भी ट्रंप साहब जीत गए हैं। तो ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है। जो वहां की सेटल और सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया है या इमिग्रेंट कम्युनिटी है, वो सारे के सारे तो लगता है कि कमला हैरिस के पास जा रहे हैं, लेकिन वहां की ओरिजिनल वाइट नेशनलिस्ट है, उसको लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मजबूत, डिसाइसिव और इफेक्टिव प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी है, आप ये कह रहे हैं कि वो इंडियन कम्युनिटी कमला हैरिस की तरफ उसका झुकाव और रुझान नजर आ रहा है? नहीं, इंडियन कम्युनिटी में नहीं कह रहा हूं मैं, बाई एंड लार्ज जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, इमिग्रेंट मैं कह रहा हूं। ओके। हाँ, चाहे वो किसी जगह से आए। अब वो देखा जा रहा है कि जो अरब और इसके वाले स्टेट के भी लोग हैं, आप ही शायद कह रही थी कि उनको अपील करने के लिए कमला हैरिस ने कहा कि भाई यहाँ पे गाजा में युद्ध रुकवाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।